Okay, good morning class. So today we will do extra questions from the chapter Heron's formula. Okay, NCERT question we have covered and NCERT एग्जाम्पलर में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और एक मेरे पास जो बुक है इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, थोड़े हटके हैं, ठीक है, तो उनको भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हो। थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो बच्चों, प्लीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल triangle, the height of an equilateral triangle is 6 centimeter. The height of an equilateral triangle is 6 centimeter. Find the area of the triangle. सी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसमें, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन है, बट हीरोन्स फॉर्मूला का इसमें कोई यूज नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, बिकॉज ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट कर लो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में h इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4a, h इज इक्वल्स टू √3 अपॉन a, 4 नहीं बेटा 2, √3 अपॉन 2 इज इक्वल, h इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2a, मतलब हाइट और a क्या है आपकी साइड। हाइट और साइड के बीच में रिलेशन ये होता है कि h इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2a। सो ये जो रिलेशन है आपको लर्न कर लेना है। ओके, सो नाउ हाइट इज गिवन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h, a यहाँ पे है, h मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, h की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है, 6 इंटू 2 अपॉन √3। नाउ डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, देन वी विल रेशनलाइज दिस, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए √3 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12 √3 अपॉन 3, so that will be 4 √3 centimeter. So 4 √3 centimeter is the side, ठीक है। Now yes मैम, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। हाँ बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट और साइड के बीच में रिलेशन है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये वो भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। सो ये है हाइट और साइड के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से मेरे पास आ गई साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ एरिया, इफ वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, area of equilateral triangle is √3/4 a square, √3/4 a square. So √3/4 a square is the formula to find the area of an equilateral triangle. Okay, so √3
बाय 4a स्क्वायर। a इज 4√3 और इसका स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा √3/4। 4√3 का आप स्क्वायर करेंगे, देखो 4√3 इंटू 4√3 साइड में कर रही हूँ, 4 इंटू 4 16 एंड √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, ठीक है। सो 16 3 जा 48, तो यहाँ आपका 48 हो जाएगा। और जब आप 48 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। सो बच्चों आपको समझ आया ये क्वेश्चन? थोड़ा डिफरेंट था ना? बाकी बच्चों को समझ आया? इसमें दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, एक हाइट और 6 साइड के बीच में रिलेशन, एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। लर्न कर लो इसको, √3/4 a स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू √3/2 a। गॉट इट बच्चों? यस मैम। यस मैम। सब बच्चों को समझ आ गया? ये दोनों फॉर्मूलाज हमें लर्न कर लेना है, हमें बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। सबको समझ आ गया बच्चों? नोट कर लो जल्दी से। कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम यस अनामिका। मैम प्रीवियस क्लास में आपने कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर 196 मीटर स्क्वायर आ रहा था। यस मैम एक बार वो क्वेश्चन आप रिपीट कर दोगे? ओके। 196 स्क्वायर आ रहा था, हाँ ऐसा क्वेश्चन किया तो था। प्लीज मुझे क्वेश्चन बता देंगे क्या? मैम लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 12.2 का, एनसीईआरटी वाली। अच्छा 12.2 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये ट्रेपेजियम वाला ना? ओके। द फील्ड ऑफ द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are these, the non parallel sides are these, find the area of the field. Okay, have you noted down all of you? मैम हाँ मैम आपने ये एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन 9 ये तो आपने करवा दिया, जिसका आंसर 14√10 मीटर स्क्वायर आ रहा था। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कल करवाया था, इसका आंसर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। क्या बोल रहे हो आप बेटा? फिर से बोलना। मैम यस आपने एक वो ये 9th वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर 14√10 मीटर स्क्वायर आ रहा था जब आपने करवाया था। नहीं बेटा, उसका आंसर 196 आया था। यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप? A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. यस मैम। इसका आंसर तो 196 आया था ना? ओके मैम। नहीं पूछो, अगर कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी। इट्स ओके। मैम लेकिन मैंने तो एक वही 9th क्वेश्चन का आंसर 14√10 मीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा है। बेटा इसकी रूट आएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि जब आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे तो आपके पास अंडर रूट में 7056 आ रहा है जो कि 84 का स्क्वायर है। रूट में आएगा? अभी कर दूं मैं फिर? रूट में नहीं आएगा। हाँ रूट में नहीं आएगा बेटा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी। कोई बात नहीं। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों। अनामिका इफ यू वांट मैं उसके सॉल्यूशन की फोटो भेज दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस मैम मैंने जो ये 9th क्वेश्चन किया है जो आपने करवाया था, मैं उसकी एक पिक भेजूंगी, आप एक बार देख लेना वो सही है कि गलत है। ठीक है ओके। ओके मैम। ओके बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत
अच्छा एग्जाम्पल है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये इस बुक में दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अच्छा है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the percentage increase in the area of triangle of each of if each of its sides is doubled। ठीक है, find the percentage increase in the area of triangle if each of its sides are doubled। तो बच्चों आपसे ये पूछा है, अगर आप इसकी साइड्स को डबल कर देते हैं तो आपके पास एरिया में कितना इंक्रीज होगा, राइट? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सी स्टूडेंट, अगर हमारे पास साइड ए बी सी है तो हमारे पास एरिया कितना होगा? सॉल्यूशन देखो, अगर हमारे पास साइड ए बी सी है, अभी हमने डबल नहीं किया, तो एरिया विल बी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इफ यू हैव ऑल साइड्स ए बी सी तो ये एरिया इतना होगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एरिया को यहाँ पे। चलो मैंने इसको इस तरीके से सिंबल बना लिया, ट्रायंगल टाइप का सिंबल बना लिया छोटा सा, इसको डिनोट करने के लिए कि ये हमारे पास एरिया है। ट्रायंगल टाइप का एक सिंबल बना लिया, ठीक है। सो दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ सी स्टूडेंट, if sides are doubled, if all sides, if each sides are doubled, if each sides are doubled, then new side will be 2a, that is 2a 2b 2c। now हमने क्या किया, सारी साइड को डबल कर दिया, 2a 2b and 2c, right? so now area will be इसको मैं डैश लिख रही हूँ, डैश, ठीक है। डैश मीन्स ये एरिया डिफरेंट है, ये एरिया डिफरेंट है। एस माइनस 2a, एस माइनस 2b एंड एस माइनस 2c। ठीक है, एस माइनस 2a, एस माइनस 2b एंड एस माइनस 2c। एक बात और बच्चों, ये जो s है ना, ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि s क्या होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये s भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज 2s, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 जो है, 2 यहाँ पे देखो कितने टाइम आ रहा है 2, एक 2 ये रहा, इनटू एक 2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, इनटू एक 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया, इनटू एक 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया, एक 2 ये रहा था, एक 2 आपने इसमें से कॉमन लिया, एक 2 इसमें से कॉमन लिया, एक 2 इसमें से कॉमन लिया, 3 2 तो यहाँ से आ गए और एक 2 ये रहा, टोटल कितने हो गए मेरे पास 4। ओके, सो नाउ सी, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये बचेगा आपके पास बच्चों एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि ये जो 2 थे सारे हमने एक साइड कर लिए। अब आप यहाँ से देखेंगे तो एक पेयर मुझे ये मिल गया, एक पेयर मुझे ये मिल गया, तो रूट से बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 4। 2 इंटू 2 4। सो मेरे पास आ जाएगा एरिया डैश विल बी इक्वल टू 4 और एस माइनस ए, एस माइनस सी एंड एस माइनस सी। अगर हम इसको देखें अंडर रूट एस, अब अपने पास यही बचा है लास्ट, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, स्पेस बहुत कम बचा है, मैं आगे लिख देती हूँ। सी स्टूडेंट देखो, सी एरिया डैश इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये एरिया, सो वी कैन राइट इट एरिया डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। तो ये इक्वेशन आपको समझ आई क्या, ये वाली इक्वेशन बताओ, ये इक्वेशन समझ आई बच्चों, कैसे आई, प्लीज रिप्लाई, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया ना? ओके बच्चों, सो देखा आपने, यहाँ पे तो था ये ट्रायंगल और यहाँ पे आपका आ गया ये 4 टाइम्स ट्रायंगल आ गया, तो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज आपका हुआ 4 ट्रायंगल माइनस ये ट्रायंगल, ये तो अपना बेसिक वाला ट्रायंगल था, तो आपके पास इंक्रीज कितना हुआ 3 ट्रायंगल, यानी कि 3 ट्रायंगल आपके पास इंक्रीज हो गए। देखो यहाँ सिंगल था, यहाँ 4 टाइम्स हो गया, तो इंक्रीज, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज, परसेंट फाइंड आउट करना है। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हम इंक्रीज फाइंड आउट करते थे किसी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन में, तो हम इंक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वन, इंक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वन इनटू 100। ओके, सेम आपको इंक्रीज देखिए, अब हम निकालते हैं यहाँ परसेंटेज, परसेंट इंक्रीज, यही पूछा था आपसे कितना इंक्रीज हुआ, सो दैट इज कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 3 टाइम्स ट्रायंगल अपॉन बेसिकली क्या था, पहले कितना था हमारे पास ट्रायंगल इनटू 100। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 300%, ये ट्रायंगल से ट्रायंगल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ये 300%। तो सबको समझ आया बच्चों, देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, देखो नो डाउट मैम। समझ आ गया सबको, नोट कर लो प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम। नोट कर लो इसको। हीरोज फॉर्मूलाज पे बेस्ड है क्वेश्चन, और इंक्रीज में है परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी ठीक है आपकी रेफरेंस बुक है, बट एनसीईआरटी में जो लेवल क्वेश्चंस का है वो उतना अप टू मार्क नहीं है बच्चों, आपको एक्स्ट्रा बुक रेफर करनी ही पड़ेगी, और उसकी आप आदत बना लो, बिकॉज 10th 11th 12th सब में आपको एक एक्स्ट्रा बुक लेके चलना पड़ेगा अगर आपको 100% देना है तो, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ के पास हो जाओगे, कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी बच्चों बहुत क्वेश्चन है, अगर तुमने देखा है ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन, फिर उसमें ट्राई दिस होते हैं वो क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पर हम करें जब, तो मैं रेस कर दूं बच्चों इसको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नोट कर लिया सबने? ये मैं चेक करूंगी तुम्हारी कॉपियां, ऐसे मत सोचना कि नहीं नोट किया, ये सारे क्वेश्चन चेक करूंगा, तुम्हारी कॉपी में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना तो घर वापस। कॉपियां चेक होंगी तुम्हारी स्कूल आते ही सबसे पहले, क्या किया है तुमने इतने दिनों में घर पे। Okay student, let us see the next question. Next question is, देखो मुझे देखने दो कौन सा क्वेश्चन करवाना है। सी
एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। Find the area of this shaded region. So you need to find the area of this shaded region. बताओ कैसे करोगे इसको? मैम ये दे रखा है वो पहले से राइट एंगल्ड है। यहाँ ये राइट एंगल है, तो मैम तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा थर्ड साइड, और उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम देखिए और पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ये वाली साइड निकालिए, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये साइड, ये आपका ABC है, दैट विल बी इक्वल टू AB। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका आ गया बच्चों 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17। 289 17 का स्क्वायर देखो 9 8 एंड 2। ओके, सो दिस इज 17 सेंटीमीटर। वैसे बच्चों आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ राइट एंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ये आपका बेस है और ये हाइट है, हाइपोटेनस की आपको जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस, बेस इज 8 इंटू हाइट इज 15, ये 4 टाइम्स जाता और ये 60 हो जाता, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा बच्चों अगर आपसे पूछा होता, अगर आपसे ये पूछा होता कि भैया मुझे तो आप इस वाले पोर्शन का एरिया बताओ, तो कैसे करते हैं हम बताओ? मैम पूरे का एरिया निकाल के वो जो शेडेड पोर्शन पहले वाला था उसे माइनस कर देते। हाँ वेरी गुड, एक बार पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, ट्रायंगल ABC का, फिर शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करके उसे हम माइनस कर देते तो हमारे पास ये रिमेनिंग एरिया आ जाता। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। अभी तो टाइम बचा है, हम और थोड़े एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ और आप मुझे वर्बली बताओ कि इसको कैसे करेंगे हम। एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। ये आपका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है 12.1 का, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो क्या इसमें हम कैसे करेंगे? एक आइसोसेल्स, हाँ मैम वो जो थर्ड साइड बचेगी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे 2x 2 इंटू 12 24 24 माइनस 30 इट विल बी 6, तो 6 आ जाएगी और उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। हाँ वेरी नाइस, बाय हीरोन्स फॉर्मूला देन यू कैन फाइंड इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एक क्वेश्चन है बच्चों, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540, फाइंड द एरिया। अनुषा इस बार आप नहीं बोलोगे? मैं बोलूँ? नो, अनामिका भी नहीं बोलेगी। अंशुमन, 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 अंशुमन,
यस आदित्य, आदित्य क्लास में नहीं है क्या? ये भी क्लास में नहीं है। रोहित यस मैम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कैसे करेंगे रोहित इस क्वेश्चन को? नहीं पता? आदित्य, निश्चल, यस प्रतीक बताओ। मैम हम पहले साइड्स को x ले लेंगे, फिर x के साथ वो जो पेरीमीटर का जो भी वैल्यू है तो सबको ऐड करके वो वैल्यू लिख लेंगे, फिर जो भी x का वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर जो साइड्स निकलेंगे हेरॉन्स फार्मूले से एरिया निकाल लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही हमें करना है बच्चों। रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने आपको कितने करवा दिए, 8th क्लास में भी हमने बहुत सारे किए हैं। जब आपको 3 साइड्स का रेशियो दिया होता है और एरिया या पैरामीटर कुछ दिया होता है तो हम उनको एक्स सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास था 12 रेशियो 17 रेशियो 25, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, दैट इज 12x एंड ये है 17x और ये है 25x। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेशियो है क्या बेसिकली, जैसे 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, तो ये जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 2:3 आ गया। ठीक है, अब ये 2:3 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही नंबर आ गए। सो बेसिकली रेशियो क्या है, आप दोनों को पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सेम नंबर आ गया आपके पास। सो 12x 17x 25x, these are the sides of that triangle. Now पैरामीटर आपको दिया है, तो पैरामीटर है क्या बेसिकली, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे 540 आ जाएगा, ये पैरामीटर है। So you can add them and you can find the value of x easily. सिंपल क्वेश्चन यार। मैम x की वैल्यू 10 आएगी। हाँ, जो भी आएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। और देखते हैं, रुको क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ जाओ, एक्सरसाइज 12.3 में फर्स्ट क्वेश्चन सेम बुक में दिया हुआ है आपके। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखिए, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। ये तो हमने डिस्कस किया था शायद, हाँ ये तो कर लिया था। A field is the form of a parallelogram has side 60, 40, one of its diagonal is 80. Find the area of that parallelogram. So student क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 12.3 से है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पैरेललोग्राम शेप्ड का फील्ड है आपके पास। मैम ये कौन सी बुक का है, एग्जाम्पल बुक? बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, एक फील्ड है और वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, कुछ ऐसे। ठीक है, पैरेललोग्राम है साइड 60 40, तो ये 40 मीटर है एंड ये 60 मीटर है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और इसका जो डायगोनल है ये बच्चों आपका 80 मीटर का है। ओके, सो सी स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम इज आल्सो अ रेक्टेंगल, तो ये 40 है, सो ये भी 40 होगा, ये 60 है, सो दिस विल बी आल्सो 60 मीटर, राइट? नाउ सी स्टूडेंट, you can find the area of one triangle by Heron's formula, then you can multiply by 2, then you will have the total formula of the field. Otherwise you can find one by one area of each triangle one by one. Okay बच्चों, एक फाइंड आउट करके आप इसको डबल कर देना। और तो बच्चों इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है कुछ खास।
एक क्वेश्चन था आपका, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 मीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो ये बच्चों ये मैंने कल करवा दिया था। तो आज की क्लास जो है अपनी हीरोज फॉर्मूला की, इसको हम यहीं खत्म करते हैं, बट डोंट स्किप द क्लास बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। बेटा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 12.1, 12.2, 3, 4 ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारे आप मुझे अपलोड करके फोटो भेजेंगे। मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगी, मैं उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही मांगने वाली हूँ आपसे, ठीक है? बिकॉज मैम हम ये क्वेश्चंस कहाँ से मैम लाएंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है? यस बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है। लेट मी शो यू। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले। बेटा बहुत